क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग को आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग नीसू कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और धीरे धीरे हर चैप्टर्स की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल पा रहा है ना बाबू। और हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को शुरू किए थे और बायोलॉजी सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर, ठीक है, और आपके बुक का भी पहला चैप्टर दैट इज़ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं करा है तो सबसे पहले ये चैप्टर करके ही आप आना, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी सेक्शन का दूसरा चैप्टर और आपके बुक का भी दूसरा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यह चैप्टर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैप्टर 1 बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर 1 आपने नहीं किया है तो आप ये चैप्टर मत देखना, ठीक है बाबू। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ फूड के बारे में आपको मैंने उस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी है। फूड के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, वो सब चीज़ मैं इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, जिससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, है ना बाबू। और वैसे भी आप लोगों के पास टाइम बहुत है, स्कूल मैनेज करना पड़ता है, ट्यूशन मैनेज करना पड़ता है, फिर आपको ऑनलाइन अगर ऑप्शन मिलता है तो आप मौका मिलता है तो आप देखते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं सारी बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कि आप पहला चैप्टर डेट इज़ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसको आप अच्छे से करके आना। उसके बाद ही आप ये चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, इसको शुरू करना आप, ठीक है बाबू। आइए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको एक एक वर्ड को हिट करते हैं टारगेट कर करके, ठीक है बाबू। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा के बात करेंगे, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को। आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और अच्छे से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है बाबू। आइए, आज क्या है, लेक्चर 1 है ना, लेक्चर 1 है, आप ये डाल लेना। और जो आपके पास चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। आइए हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है बाबू। ये अच्छे से A4 शीट पेपर में आप लिखना, ठीक है। वो सब तो हम ओरिएंटेशन क्लास में बात कर ही चुके हैं, है ना बाबू। ओरिएंटेशन क्लास जो नीसू कोर्स क्यों है, किस लिए है, ये सारी बात मैंने डिस्कस कर दी है ओरिएंटेशन क्लास में, ठीक है। अगर वीडियो नहीं डला है ओरिएंटेशन क्लास का तो डल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। द आइडिया इज कि आप देखो कि हम लोग का टारगेट क्या रहेगा और किस वे से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपके पास सिलेबस क्या है ना, ये बायोलॉजी सेक्शन है, आपको पता ही है। बायोलॉजी सेक्शन का दूसरा चैप्टर है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस पे, है ना, कि सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है बाबू। अभी आप लिखना नहीं, लिखने का टाइम मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ठीक है। इसको आइए हम लोग लिख लेते हैं, व्हाट डू डिफरेंट, है ना, डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेनिंग, क्लियर है बाबू। दूसरा टॉपिक पढ़ना अपने को व्हाट डू, है ना, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू, अभी आप नहीं लिखना है ना, डू फॉर आवर बॉडी। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको टाइम दूंगा लिखने का, ठीक है ना बाबू। वेरी गुड, अभी आप सिर्फ देखो, ठीक है। तीसरा टॉपिक है बैलेंस डाइट, ठीक है। यह हर टॉपिक पे मैं बात करूँगा अभी थोड़ी थोड़ी, आज तो इंट्रो क्लास है। बैलेंस डाइट, ठीक है बाबू। चौथा टॉपिक है आपके सामने और लास्ट, है ना, डेफिशिएंसी डिजीज। यही मात्र ओनली 4 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें, पहले अच्छे से इसको आप लिख लीजिए, है ना।
आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है बाबू, आइए एक लाइन आप खींच देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन खींच दो, फिर हम शुरुआत करते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर अभी एनसीईआरटी में हम लोग चलते हैं। आज तो इंट्रो क्लास है ना, इंट्रो क्लास है, ये आप मेंशन कर लेना, इंट्रो क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। आज मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है ना, किस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए एक बार एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, एनसीईआरटी को हम लोग देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, इस तरीके का एनसीईआरटी है, आप लोग के पास बुक होगा ही होगा, है ना। देखिए ये एनसीईआरटी है, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, कोई चीज़ छूटने वाला नहीं है। और आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, अगर आप पहला चैप्टर किए हो तो आपको पता ही है कि हम लोग किस एटीट्यूड से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 मिनट टाइम लेके बता देता हूं। देखिए एनसीईआरटी जो बुक है ना बाबू, बहुत प्रिसाइजली, बहुत कंसाइजली और बहुत ही मीनिंगफुल वे में लिखा गया। ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है, लिटिल बिट आपको प्रॉब्लम हो सकती है चीज़ों को समझने में, उतना एलाबोरेट करके नहीं दिया होता है, बहुत प्रिसाइजली लिखी गई है और बहुत कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करी गई है। ठीक है, इस तरीके से इस बुक को लिखी गई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी बातों में क्या कहने का मतलब है ना, क्या तात्पर्य है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। जो बात बताने वाली होगी वहाँ पे भरपूर हम लोग डिस्कस करेंगे और छोटी मोटी बात को इग्नोर करेंगे हम लोग। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इग्नोर करने का ये मतलब नहीं है कि आपका कोई टॉपिक छूट जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो नहीं छूटेगा। देखो अब आपको एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी उतनी शिद्दत से पढ़नी नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करके आऊँगा, मैं पढ़ के आऊँगा लाइन टू लाइन। आपको जितना मैं बताता हूँ, ठीक है, आप बस उसे शिद्दत से प्लीज़ उसको आप निभाना। ठीक है, उसको अच्छे से करना, जो मेरी कही हुई बात है उसको आप फॉलो करना, है ना, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप जो मेरी कही हुई बात है उसको आप फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली, है ना, एट द एंड आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा वो चीज़। ठीक है, चीज़ें शुरुआत में मुश्किल लगती है और आपको ही नहीं, मुझे भी लगती थी। ठीक है, लेकिन एज टाइम पास है, जैसे जैसे समय बीत जाएगा, ठीक है, आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लगने लगेगा, आप यूज टू हो जाओगे, वो चीज़ आसान लगेगा। बशर्ते है कि आप फॉलो करना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है ना बाबू, चलिए ये तो हम लोगों ने सिलेबस पे बात कर लिया और थोड़ा सा इंट्रो करके हम लोग आज यहीं पे क्लास को वाइंड अप करेंगे, है ना। आज ज़्यादा हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं। देखिए ये क्या है, ये आपका यहाँ पे देखो, एक एक करके मैं समझा देता हूँ, है ना, एक एक करके, ये सब के लिए टेंशन नहीं लेना आपको, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइए पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, इन चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 में वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। देखो फूड आइटम्स की बात करी गई है कि जितना भी फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं, ठीक है, इसमें वैरायटी है। ठीक है, वैरायटी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड अवेलेबल है हमारे पास में। अगर आप देखोगे, है ना, देखोगे हमारे प्यारा भारत देश, है ना, प्यारा भारत, नॉर्थ से लेके, देखो नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, है ना, पूरा भारत में आप देखोगे घूम के तो हर लोग का अलग अलग डाइट का ये है, चॉइस है। ठीक है, अलग अलग डाइट लोग खाना पसंद करते हैं। फूड में बहुत वैरायटी है, जो नॉर्थ में खाते हैं साउथ में अलग ही डाइट खाते हैं, तो फूड के हमारे पास बहुत वैरायटी है। ठीक है, इसी पहला पॉइंट में यही डिस्कस किया गया। ठीक है, दूसरा मील के, कुछ एक मील का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, मील क्या क्या है, देखो अभी मैं ना थीम आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्यों ही पढ़ना है ना, इन सभी टॉपिक को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों जरूरी है। फूड के बारे में पहले चैप्टर में आपने पढ़ा, फिर दूसरे चैप्टर में थीम दे रहा हूँ। ठीक है, आज कोई हम लोग टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उस थीम को समझ लो एक बार बाबू, आपने थीम समझ लिया फिर हम लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा टॉपिक में क्या कहने की कोशिश करी जा रही है वो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लिखना नहीं, जो मैं बोलूँगा उसी को आप लिखना। ठीक है, समझो, इसको आपको लिखना नहीं है, बस समझना आप। एग्जाम्पल दिया हुआ है किस चीज़ का, मील का, जो हम लोग फूड खाते हैं, जो हम लोग डाइट लेते हैं बाबू, उसका कुछ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि एक मील की बात करी गई है, राइस। ठीक है, राइस और सांभर और भिंडी एक डिशेज है। ठीक है, एक डाइट हो गया, ये एक कंप्लीट मील हो गया। फिर एक और मील की बात करी गई, चपाती जिसमें शामिल है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है बाबू, समझो, चपाती दाल। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप प्रोसेस के साथ चलो, आपको लास्ट में पता चलेगा अच्छा भैया हम लोग ये समझ रहे थे। ब्रिंजल करी, ये आपके पास दूसरा डाइट हो गया, है ना,
तीन डाइट का मील का है ना, तीन मील का एग्जाम्पल दिया हुआ। एपम, आपको एपम पता है, साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, लोग खाते हैं एपम, ठीक है। फिश करी, ये सब याद नहीं रखना आपको, ठीक है, ये सब याद नहीं रखना। ये देखो आपके सामने तीन मील का दिया हुआ एग्जाम्पल है, तीन कंप्लीट आपके पास मील है ना। देखो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आखिर आप देखोगे तो ये जो मील है, ये सिर्फ हम लोग राइस ही क्यों नहीं खाते हैं, सांबर भिंडी की क्या जरूरत है, सिर्फ हम लोग चपाती ही क्यों खाते हैं। इतना हर मील में देखो आप, अगर ये एक टाइप का मील है, ये डिफरेंट है ना, ये क्या है, 3 टाइप्स ऑफ मील है, 3 टाइप्स ऑफ मील आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके बताया गया। और भी टाइप का मील होता है ना, आप देख सकते हो एनसीईआरटी में जो आपका टेबल 2.1 दिया हुआ है, इसमें हर स्टेट का अपना अपना खाने का वो दिया हुआ है, फूड आइटम दिया हुआ है कि लोग क्या क्या खाते हैं। तो आइडिया इज कि कहने का क्या मतलब है, जो एक्टिविटी 1 दी हुई है इसमें आपको समझा कर, ठीक है ना। देखो मैं बुक किधर ले चलता हूँ आपको, देखिए ये जो एक्टिविटी, ये टेबल को आपको याद नहीं रखना ना, ये टेबल को याद नहीं रखना। ये बेसिकली डाइट के बारे में बता रहा है, मील के बारे में बता रहा है कि पंजाब में है ना, पंजाब में लोग क्या खाना पसंद करते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या है। तो बहुत वैरायटी है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरे प्यारे भारत देश में आप घूम जाओगे, तरह तरह के खाने का आइटम मिलेगा आपको, तरह तरह का डिशेज मिलेगा, मील मिलेगा, डाइट मिलेगा, कुछ भी आप कह लो है ना, तरह तरह का डिशेज लोग खाना पसंद करते हैं। तो देखो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मील में डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, इतना वैरायटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सब आप मत पढ़ना, ये सब जरूरत का चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको आप समझो। देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट, ये वाई मील्स है ना, यहाँ से देखो आप ये समझो, वाई मील्स है ना, वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों, आखिर जो आपने अभी देखा है ना, अभी 3 मील का एग्जाम्पल मैंने लिया था है ना, राइस सांबर भिंडी, ठीक है, दूसरा मील है चपाती दाल ब्रिंजल करी, तीसरा है एपम फिश करी और वेजिटेबल्स। अच्छा बाबू, इसमें आप कोशिश करो समझने की कि वाई मील्स, ये जितने भी मील्स है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग वैरायटी क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी है अलग अलग वैरायटी का। हम लोग को एक ही टाइप का वैरायटी खा लेते हैं हम लोग, क्या वो सफिशियंट था हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, वही चीज समझाने की कोशिश करी जा रही है। देखो क्या लिखा है, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स, क्या आपको लगता है कि नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज। तो आपको यहां से एक आइडिया चला, एक आइडिया ये पता चला, क्या चला, देखो कि जो हम लोग जो मील में जो हमारा डाइट होता है बाबू, उसमें अलग अलग वैरायटी इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि हर वैरायटी में हर वैरायटी जो है अलग अलग इंग्रेडिएंट से बना होता है। और इंग्रेडिएंट्स क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। अगर हम इनडायरेक्टली बोले तो अगर हम अलग अलग डिशेज खाते हैं, अलग अलग फूड आइटम खाते हैं, तो वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमारे शरीर को, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। मैं ये चीज़ को अभी और डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर आपको थीम समझ में आ गया तो हम लोग आसानी से पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको एक आइडिया लग गया बाबू कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए है ताकि हम लोग को हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि हर न्यूट्रिएंट्स का जो अपना अपना काम है वो हमारे बॉडी के लिए कर सके और हमारी ग्रोथ अच्छी हो सके बाबू, इसलिए ये मील का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। आपको एक बेसिक आइडिया लग गया, आपको लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट आप डाल लेना, मैं वो लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। आप एक पॉइंट हैशटैग डाल लेना करके कि इंडिया में है ना, अपने प्यारे भारत देश में क्या है, प्यारे भारत देश में क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है बाबू। डाइवर्सिटी का मतलब समझो, विभिन्नता है, क्या है, किस चीज में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है डिफरेंट फूड हैबिट में। जो नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ये पूरे भारत घूम लोगे आप, है ना, पूरे भारत घूम लोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कितना फूड आइटम है। लोग जो नॉर्थ में खाते हैं साउथ में नहीं खाते हैं, साउथ वाले का अलग है, जो साउथ वाले जब नॉर्थ में आते हैं तो नॉर्थ वाले का डिश ट्राई करते हैं खा के। तो बहुत वैरायटी हमारे प्यारे भारत देश में, डाइवर्सिटी है किस चीज़ में, डिफरेंट फूड हैबिट में, है ना। डाइवर्सिटी किस चीज़ में है, डिफरेंट फूड हैबिट में, ठीक है, डिफरेंट फूड हैबिट है। यही डिफरेंट फूड हैबिट होने के वजह से, है ना, इसी के चलते, इसी के कारण क्या है, हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड आइटम है, ठीक है,
वैरायटी ऑफ फूड आइटम है। याद मत करना इसको, बस लिखवा दिया हूं इन्फॉर्मेशन की तरह, ठीक है। वीडियो पॉज करके सिर्फ यही पॉइंट लिखना आप, ठीक है, सिर्फ यही पॉइंट आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। लिखने का काम खत्म, अब आप समझना, समझाने का मैं ये कोशिश कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा थीम दे देता हूं आपको, ठीक है। थीम, ये चारों टॉपिक समझा देता हूं, ठीक है। समझना गौर से, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखो पहला टॉपिक क्या कह रहा है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो हम लोग अलग अलग फूड आइटम खाते हैं, इतना वेरिएशन देखा आपने फूड आइटम में। मील में देखा ना, अलग अलग फूड आइटम्स था। तो हर फूड आइटम में क्या होता है बाबू, ये आप समझो, हर फूड आइटम में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है, हर फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। आपको समझ आ गई ये बात। ये वैसे हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आप समझ लो कि हर फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या कर रहा है कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए क्या करता है। तो भैया ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना, न्यूट्रिएंट्स मेजर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और भी है ना फैट्स, इस तरीके से। और हर न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। वो हमारे शरीर के ग्रोथ में मदद करता है। विटामिन, बहुत तरह के फंक्शन है। तो ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में तो डिटेल में समझेंगे। और आपको पता चल गया कि फूड आइटम में भैया न्यूट्रिएंट्स होता है, और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से अलग अलग काम होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। और जो हम डाइट लेते हैं वो डाइट हम लोग को क्यों बैलेंस करना होगा। देखो बैलेंस इसलिए करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट कहने का मतलब है कि प्रॉपर हमको न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोगों को वैसा डाइट लेना होगा जिस डाइट में हम लोग को मेजर न्यूट्रिएंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट्स, ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो उसका बैलेंस होना चाहिए। एक प्रॉपर वे में फूड का बैलेंस होना चाहिए उसमें, ताकि हम लोग को हर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर रेशियो में, है ना, फिक्स रेशियो में मिल सके और हमारी ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक है। अगर यही बैलेंस डाइट हमारे पास नहीं रहेगा बाबू, अगर एक किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी लंबे समय तक हो जाएगा, एक या एक से दो, एक से ज़्यादा, ठीक है ना, अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी लंबे समय तक हो जाएगा तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, उसकी कमी के, उसकी डेफिशिएंट होने की वजह से जो हमारे अंदर जो डिजीज होगी, बीमारी होगी, उस बीमारी को ही डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक को हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को अच्छे से हिट करेंगे, ठीक है। आपको समझ आएगी, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखें और थोड़ा पेशेंस आप अपने ऊपर भी रखें, ठीक है ना बाबू। आइए, आपको मैंने थीम दे दिया है चैप्टर का। अब आपको करना क्या है, होमवर्क आप लिख लो बाबू कि आपको करके क्या आना है, ठीक है। आप एक बार जो अभी क्लास में लिखवाया गया उसको आप एक बार तो रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ लेना बाबू, ठीक है। दूसरा, आप एक बार रीडिंग करके आना है। रीडिंग में ये है कि टॉपिक 1 2.1 आप पढ़ के आना, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ये टॉपिक को पढ़ के आना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।